चैप्टर 13 मेकिंग ग्रीन टेक वर्क। 21st सेंचुरी की शुरुआत क्लीन टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस से हुई। क्लीन टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल करना जिसकी वजह से बनने वाले प्रोडक्ट्स एनवायरमेंट के लिए हानिकारक नहीं होंगे, जिसके बाद बहुत से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हुए। बीजिंग का स्मॉग यानी कोहरा इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि लोग देख नहीं पा रहे थे और सांस नहीं ले पा रहे थे। बांग्लादेश में आर्सेनिक मेटल ने पानी को दूषित कर दिया और यूएस के तूफान की वजह से पूरे दुनिया में ये चिंता फैल गई कि आगे क्या होगा। बिजनेसमैन ने हजारों ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपनीज लॉन्च किए और इन्वेस्टर्स ने $50 बिलियन से भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। लेकिन क्लीन टेक्नोलॉजी की प्रोसेस शुरू करने में जल्दबाजी करने की वजह से बबल क्रिएट हुआ। कई क्लीन टेक कंपनीज फेल हुई। जब सोलर पैनल्स बनाने वाली कंपनी डूब गई तब टैक्स पेयर्स के ऊपर $500 मिलियन की उधारी थी। 2012 में 40 सोलर पैनल कंपनीज फेल हुई या फिर उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कंजर्वेटिव्स उन्होंने इसके लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार बताया। असल में ज्यादातर क्लीन टेक कंपनीज क्रैश हुई क्योंकि वो नई कंपनीज के 7 सबसे इंपॉर्टेंट सवालों का हल नहीं ढूंढ पाई। पहला, इंजीनियरिंग। क्या आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है और हमारी लाइफ को तरक्की की ओर लेकर जा सकती है, या फिर वो सिर्फ पुराने टेक्नोलॉजी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। दूसरा, टाइमिंग। क्या ये टेक्नोलॉजी बेचने के लिए ये सही समय है। तीसरा, मोनोपोली। क्या आप एक छोटे मार्केट के बड़े हिस्से को टारगेट कर रहे हैं। चौथा, पीपल। क्या आपके टीम में सुटेबल लोग हैं। पांचवा, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आपके पास प्रोडक्ट बेचने का प्लान है। छठवां, ड्यूरेबिलिटी। क्या आप अगले 10 से 20 साल में अपने मार्केट पर कब्जा कर पाएंगे। सातवां, सीक्रेट। क्या आपने उस मौके को पहचान लिया है जिसे बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं। जैसे पहले ही एक्सप्लेन किया है, स्टार्टअप कंपनीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती अगर उनके पास ऐसा बिजनेस प्लान नहीं है जो इन सारे सवालों के बारे में सोचता है। अगर आपका जवाब इसका हल नहीं निकाल सकते हैं तो आपकी कंपनी फेल होगी। लेकिन हर एक सवाल को सॉलिड जवाब देकर आप ग्रेट बिजनेस बना सकते हो। बिजनेस कैसे चलाते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए एक क्लीन टेक कंपनी के जवाब देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू आंसर। पहला, इंजीनियरिंग। एक कंपनी के पास ऐसी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो उनके सबसे नजदीकी दुश्मन से भी बढ़कर हो। लेकिन क्लीन टेक कंपनीज ने 2 गुना बेहतर इंप्रूवमेंट्स भी नहीं दिए। सोलिंड्रा कंपनी का प्रोडक्ट तो बहुत ही खराब था। कंपनी के पास सिलेंड्रिकल और फ्लैट सोलर सेल्स थे, लेकिन सिलेंड्रिकल सेल्स उतने काम नहीं कर रहे थे। कंपनीज को हमेशा 10 गुना ज्यादा अच्छे इंप्रूवमेंट्स देने चाहिए, क्योंकि थोड़े लेवल पर बढ़ने वाले इंप्रूवमेंट्स उन्हें रियलाइज भी नहीं होते और याद भी नहीं रहते। जब आपके इंप्रूवमेंट्स 10 गुना ज्यादा बेहतर होते हैं तब ही आपकी पावर दिखती है। टाइमिंग। बिजनेसमैन को लगा था कि अब क्लीन टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है। गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स को इसके बारे में बताते समय उन्होंने क्लीन टेक और माइक्रो प्रोसेसर को कंपेयर किया। लेकिन सोलर सेल यानी क्लीन टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट्स माइक्रो प्रोसेसर के मुकाबले कम थे। सोलर सेल की प्रोग्रेस 50 सालों में सिर्फ 6% से लेकर 25% तक ही बढ़ी थी। मोनोपोली। पूरे एनर्जी मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया था क्योंकि $1 ट्रिलियन मार्केट इतना बड़ा था कि सबको लगा उन्हें इसका थोड़ा हिस्सा तो जरूर मिलेगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट में बहुत लोगों के पास एक जैसी ही टेक्नोलॉजी थी और वो अपने आप को अलग और स्पेशल प्रूव नहीं कर पाए। पीपल। कई क्लीन टेक कंपनीज के पास टेक्निकल टैलेंट कम था। वो सेल्समैन और एग्जीक्यूटिव्स की लीडरशिप में काम कर रही थी और इन दोनों के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं था। ये लोग फंड्स बढ़ा सके और गवर्नमेंट की भी मदद ला सके, लेकिन उनके पास अच्छा प्रोडक्ट बनाने की टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी। डिस्ट्रीब्यूशन। क्लीन टेक कंपनीज ये प्लान नहीं कर पाए कि प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। इसका एग्जाम्पल है इजराइल की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बेटर प्लेस। उनके पास ठीक ठाक टेक्नोलॉजी थी, बैटरीज पर चलने वाली कार्स थी और जिस तरह पेट्रोल खत्म होने पर हमें पेट्रोल भरना पड़ता है, उसी तरह इसकी बैटरी यूज होने के बाद उन्हें दूसरे बैटरी से रिप्लेस करना पड़ता था। लेकिन कस्टमर्स को उनके कार्स खरीदने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। उन्हें यह बताना पड़ता था कि वो बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस के नजदीक रहते हैं या नहीं।
स्पेसिफिक रूट्स ही फॉलो करेंगे और फ्यूल भरने के लिए सब्सक्राइब करेंगे। कंपनी ने सिर्फ 1000 कार्स बेची और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस गई। ड्यूरेबिलिटी, कंपनी को हमेशा सबसे लास्ट में एक्शन लेनी चाहिए, जिसके लिए एक सवाल पूछना पड़ता है, 10-20 साल बाद कंपनी और मार्केट कैसा रहेगा? बहुत से क्लीन टेक कंपनीज के पास इसका जवाब नहीं था और उन्होंने अपने फेलियर्स के लिए चाइना को ब्लेम किया। लेकिन उन्हें पहले ही इसका अंदाजा लगाना चाहिए था कि चाइना उनका मुकाबला करने के लिए प्लानिंग कर रहा होगा। ये सोचने के बजाय उन्होंने एनर्जी मार्केट के बारे में गलतफहमी रखी। रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल सोर्सेज से मिली हुई एनर्जी के बिजनेस मॉडल के वजह से फॉसिल फ्यूल्स फॉर एग्जाम्पल कोयला, नेचुरल गैस, ऑयल की कीमत कम हो गई थी। इस बात का उन्हें रियलाइजेशन नहीं हुआ। सीक्रेट, सोलर एनर्जी की काबिलियत बहुत ज्यादा है। ये बिलीफ साल 2000 के शुरुआती में एक कन्वेंशनल विजडम था। क्लीन टेक कंपनीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सोलर पर भरोसा था, लेकिन जो कंपनीज ग्रेट और सक्सेसफुल होते हैं वो कन्वेंशनल विजडम से नहीं बल्कि सीक्रेट से बनते हैं। वो ऐसा कुछ जानते हैं जो बाकी लोग देख नहीं सकते और जान नहीं पाते। द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मिथ, लाई, क्लीन टेक बिजनेसमैन को सिर्फ सक्सेस हासिल नहीं करना था, उन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर्स बनना था। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा आइडिया है जो बिजनेस के सभी अच्छे पॉइंट्स को दर्शाता है और ये दिखाता है कि बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट कम कर सोसाइटी में योगदान देते हैं। जब कोई चीज अच्छी होती है तो वो पारंपरिक हो जाती है, जैसे ग्रीन एनर्जी का आइडिया, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एनर्जी क्रिएट की जाती है। प्रॉब्लम ये है कि सभी नॉन प्रॉफिट कंपनीज सेम गोल्स रखती हैं, ठीक जैसे प्रॉफिट कंपनीज एक दूसरे को कॉपी करती हैं। क्लीन टेक ने ग्रीन एनर्जी की मदद से काफी स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाए, जो कि एक बड़ा गोल था। सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है तो कुछ अलग करो। बेस्ट प्रोडक्ट्स वही होते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अ क्लीन टेक सक्सेस, टेस्ला सारे क्लीन टेक कंपनीज में आखिर तक टिक पाई क्योंकि उनके पास 7 क्वेश्चंस के लिए अच्छे आंसर्स थे। टेक्नोलॉजी, टेस्ला की टेक्नोलॉजी बढ़िया है, लेकिन वो बाकी कंपनीज के मुकाबले स्पेशल थी क्योंकि उन्होंने अलग अलग पार्ट्स को एक ही प्रोडक्ट में कंबाइन किया। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला मॉडल एस सेडान। टाइमिंग, गवर्नमेंट ने क्लीन टेक की मदद करना बंद करने से पहले ही सीईओ इलॉन मस्क ने $500 बिलियन का कर्जा लिया। मोनोपोली, टेस्ला ने एक छोटे मार्केट से शुरुआत की जहां वो अपना कंट्रोल बना सकते थे। हाई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, फिर उन्होंने लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान के मार्केट में एंट्री की। तब से वो बड़े मार्केट्स में सक्सेसफुली बढ़ रही है। टीम, मस्क ने इंजीनियरिंग और सेल्स लेवल पर एक अच्छी टीम बनाई। डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ला ने डिस्ट्रीब्यूशन चेन यानी प्रोडक्ट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के सभी चैनल्स खरीदने का डिसीजन लिया। ये चेन उनके कार्स को बेचता भी है और सर्विस भी देता है। ये चेन पुराने डिस्ट्रीब्यूशन चेन से ज्यादा महंगा है, लेकिन इससे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस और फीडबैक मिलना पॉसिबल होता है। ब्रांड का प्रेजेंस बढ़ता है और फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी होती है। ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप करके और दूसरे ब्रांड से ज्यादा फास्ट काम करके टेस्ला अपनी पोजीशन फ्यूचर में ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। सीक्रेट्स, टेस्ला को रियलाइज हुआ कि अमीर लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदकर एनवायरमेंट के बारे में अवेयर दिखाना चाहते हैं। उन्हें अगर मौका दिया जाए तो वो एनवायरमेंट को सपोर्ट करके वो कोई फैंसी और लग्जरी कार खरीदने के बजाय टेस्ला की कार खरीदेंगे। टेस्ला ने इस सीक्रेट पर अपना प्रोडक्ट बनाया कि क्लीन टेक सोसाइटी पर ज्यादा असर करता है। क्लीन टेक 2.0, टेस्ला के सक्सेस से ये साबित होता है कि क्लीन टेक काम कर सकता है। इस एनर्जी से ये पता चलता है कि क्लीन सोर्स की डिमांड ज्यादा है। एनर्जी हमें खाना, घर और बाकी सारी चीजें बनाने में मदद करता है, जिससे हम कंफर्टेबल हो सकते हैं। अमेरिकन जैसे जीते हैं वैसे ही दुनिया के सभी लोग जीना चाहते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की तो एनर्जी को लेकर डिमांड बढ़ेगी और एनवायरमेंटल चैलेंजेस बढ़ेंगे। हमारे पास ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेस नहीं बचे हैं। क्लीन टेक ने एनर्जी के फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट किया, लेकिन क्लीन टेक बिजनेसमैन की इस ग्रीन एनर्जी जैसे बड़े आइडिया को उनके बिजनेस प्लान्स में अप्लाई नहीं कर सके। इसकी वजह से बबल क्रिएशन का पैटर्न डेवलप हुआ, जहां कई कंपनीज ने सेम आइडियाज को यूज किए पर वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं दे पाए।
मगर डॉट कॉम क्रैश के बाद टेक्नोलॉजी ने फिर से एंट्री की। वेब 2.0 और उसकी वजह से पब्लिशिंग, रिटेल सेल्स और आज की सोशल लाइफ बदल गई। क्लीन टेक भी बदल सकता है। एनर्जी सॉल्यूशंस की आज भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जो कंपनी स्पेसिफिक लोग ढूंढकर छोटे मार्केट पर अपना कंट्रोल बना सकती है, वो बड़े लेवल पर भी सक्सेसफुल बन सकती है। एनर्जी भले ही बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जो बिजनेसमैन एनर्जी 2.0 क्रिएट करेंगे, उन्हें छोटी ही शुरुआत करनी होगी।